आज हम पहुँचे पहाड़ की उस ऊंचाई पर जहां इंसान का हर कदम उसके हौसले की परीक्षा लेता है। लगभग 6000 मीटर की ऊंचाई, खतरनाक टेढ़े मेढ़े रास्तों को पार करने के बाद जब हम शिखर पर खड़े हुए तो लगा जैसे बादल हमारे पैरों के नीचे बिछे हों। चारों तरफ फैली पर्वतों की अनगिनत चोटियां और उस सन्नाटे में सिर्फ हवा की आवाज़, मानो खुद प्रकृति ने हमें अपनी गोद में बिठा लिया हो। यह कोई साधारण सफ़र नहीं था, यह वह पल था जिसने हमें याद दिलाया कि असली सुकून और खूबसूरती भीड़ से दूर इन्हीं रास्तों में छुपी है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका श्री हेमकुंड साहिब में। मॉर्निंग का 7:30-8 बज गए हैं। अब निकल रहे हैं हम 8वीं चोटी के लिए। सारे ग्रुप मैगी खाई हमने, मैगी और चाय पी ताकि बॉडी गर्म रहे। फिर खाने के लिए पानी वगैरह पैक और खाना पैक करा रहे हैं। भाई अभी हमें ना जाना है, जो ये वाली चोटी दिख रही है ना, उसके पीछे भी एक नीचे डाउन जा कर के फिर ऊपर चढ़ना है। जो ये वाली रेंज है इसी के रेंज में। और आज जाने का कारण ये था कि मौसम क्लियर मिलेगा तो बहुत ही सुंदर व्यूज़ दिखेंगे हमें चारों तरफ से। बाकी सब रेडी हो गए हैं इस खूबसूरत से मौसम में। तो वो यहाँ ऐसे ही नहीं जाया जाता है, बशर्ते हम लोकल हैं। उसके बाद भी हमें परमिशन लेनी पड़ती है भाई, है ना, 2-3 जगह से। तो ये चीज़ ध्यान रखें, कोई भी नहीं आ सकता क्योंकि रास्ता ही नहीं है भाई। बहुत डिफ़िकल्ट है और हम अपनी जिम्मेदारी से आए हैं कि हमें कुछ होगा तो हमारी जिम्मेदारी है। इस सफ़र की शुरुआत से पहले कुछ एनर्जी हमें इन्हेंस करने के लिए कुछ ना कुछ जप की ज़रूरत पड़ती है, कुछ जयकारों की ज़रूरत पड़ती है। तो महादेव जी का जयकारा, उसके बिना तो हम पूरा ट्रैक भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि पवित्र जगह है। माता नंदा देवी जी का स्थान भी आता है, तो इसलिए भगवान का नाम लेना बहुत ज़रूरी है। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। वही अभी मैं रीज़न बताता हूँ 8th पीक क्यों बोलते हैं। क्योंकि 7 पीक जहाँ पे सप्त श्रृंग जो है निशान साहब जी चढ़ाए गए हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। और 8वीं चोटी मतलब उसका कोई ऐसा नाम नहीं है, हम लोकल लोगों ने उसका नाम रखा हुआ है। तो भाई पहली चोटी है बिल्कुल सामने जहाँ पे निशान साहब जी आप देख पाएंगे, ये देखिए। और दूसरे जो है चोटी है ये, तीसरी चोटी है ये देखिए, तीसरी चोटी जहाँ पे निशान साहब जी। और चौथी चोटी है ये बिल्कुल सेंटर पे हल्का सा दिख रहा होगा निशान साहब जी, ये वाली। और 6th है ये वाली, और 7th है ये वाली, ये देखिए। और 7वीं के बाद आती है 8वीं, इसके पीछे है। बहुत दूर जाना है, अभी 3-4 किलोमीटर दूर है, लेकिन रास्ता बिल्कुल ख़राब है। रास्ता आप देख सकते हैं किस प्रकार का है, फिसलन है, मतलब पैर पे मोच आ गई या पत्थर कुछ इधर उधर हो गया तो हम अपने ही रिस्क पे आ रखे हैं। तो इसलिए यहाँ पे अलाउ नहीं होता है विदाउट परमिशन। चलने में बहुत मुश्किल होती है और ऊपर ऑक्सीजन की और कमी होती है, चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये देखो भाई, मतलब हम एक ये चीज़ लगा दो कि 14,500 फीट से हम जाएंगे 15,500 फीट, और उस हाइट पे एलिवेशन और साथ में ऑक्सीजन बहुत कम है।
तो भाई रास्ता कहीं नहीं है, बस कूद कूद के जाना पड़ रहा है, फिसलन भी बहुत है, ध्यान से। चल सब सूट तो भाई सांसें फूल रही है बहुत तेज, और बैठने के लिए भी ऐसे ही स्लोप वाली जगह मिलती है यहाँ पे, प्रॉपर नहीं है। बड़ी आफत आ गई भी, देखो। हमारे सामने दिख रहा है भाई नीलकंठ पर्वत। वाह, हम तो भाई बिल्कुल लेवल पे आ चुके हैं नीलकंठ पर्वत के, जो कि एक सेपरेशन करता है बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम का। ये देखो। मैं देख रहे होंगे कैसे कैसी चढ़ाई पत्थरों के रास्ते हम पार कर रहे हैं। कहीं कहीं तो इतने ढीले पत्थर है वो गिर भी रहे हैं, और पैर मुड़ने का काफ़ी खतरा रहता है। बस मंजिल तो दिख तो रही है पर काफ़ी दूर है भाई, दिखने में बड़ी पास है। हमें जाना उस टॉप पे, बट अभी भी बहुत टाइम लगेगा। वो सामने वाली चढ़ाई है सबसे खतरनाक। तो भाई अभी एक दो जगह ही ब्रह्म कमल दिखे हैं जो कि सूखने वाले हैं भाई, क्योंकि सीजन जा चुका है। और एक ब्रह्म कमल यहाँ पे दिख रहा है जो कि हल्का सा ग्रीन है। तो अब तो सीजन जा चुका है, नहीं तो ये पूरी जगह ब्रह्म कमलों से ढकी रहती है। एक जाके मुझे वहाँ पे भी दिख रहा है। भाई पत्थरों वाले रास्ते में ना चलना बहुत टफ है यार, देख देख के चलना पड़ रहा है एक एक कदम। पैर मुड़ने का खतरा, कोई कोई पत्थर इतने ढीले कि छूट जा रहा है भाई, तो बहुत संभल के चलना पड़ रहा है। यहाँ पे पूरा रास्ता पत्थरों वाला है भाई। वही है कि बोलते हैं कि सफ़र जितना कठिन हो मंजिल उतनी खूबसूरत होती है। तो वही चीज़ है भाई, भगवान को भी अगर पाना होता है तो हमें भी जीवन में कठिन चलकर ही जाना होता है, मतलब तपस्या करना, क्या करना है ना। लेकिन अभी मैं एक मेस्मराइजिंग व्यू दिखाता हूँ हाथी पीक का, जो कि सिर्फ भ्यूंडार गांव से दिखती है, और उसके बाद सीधा यहाँ पे। भाई अब जाके थोड़ा सा बुग्याल आया है पत्थरों का रास्ता हट करके, तो इनमें चलने में थोड़ा आसानी रहती है। तो सरते खड़ी चढ़ाई है तब भी, तो भाई अलग ही एक्सपीरियंस है भाई। लगभग 5000 फीट पे, सॉरी 5000 मीटर पे, मतलब 3,500 मीटर ही है, जब हम माउंट एवरेस्ट भी जा सकते हैं। तो फाइनली 1.5-2 घंटे की मशक्कत के बाद ये व्यू देखने को मिल रहा है। देखो भाई चारों तरफ क्या व्यू है, कोई शब्द नहीं इस अल्टीमेट ब्यूटी के लिए नेचर की। ये देखिए भाई, वाह भाई वाह। अब दिखाते हैं यहाँ से एक्चुअल व्यू, कौन सा व्यू है। यहाँ से दिखता है सब कुछ। देखिए भाई यहाँ से ओली भी दिख रहा है, ये देखो ओली, गोरसों, बुग्याल दिख रहा है,
और नीचे दिख रहा है गोविंद घाट। गोविंद घाट भी नज़र आ रहा है भाई। और यहाँ से पुलना गांव भी नज़र आएगा, लेकिन अभी वहाँ धूप लगी नहीं है। और ये रहा भाई नीलकंठ पर्वत। देखिए भाई, हम तो नीलकंठ पर्वत की हाइट पे भी पहुँच चुके हैं। तो ये पहाड़ी है नीलगिरी पर्वत। तो मतलब बहुत सारी पहाड़ियाँ देखोगे भाई ध्यान से तो आपको चोटियाँ ही चोटियाँ दिखेगी। और देखिए अमृत सरोवर श्री हेमकुंड साहिब कितना नीचे है। अभी यहाँ से ये पहाड़ी लगने से दरबार साहब नहीं दिख पा रहे हैं। और इधर घूमते ही आपको दिखेगी ये अल्टीमेट ब्यूटी। ये देखिए भाई, ये है हाथी पीक। वाह, अभी तो और आगे जाएंगे थोड़ा। ये देखिए कैसी चढ़ाई पे जाते, कितनी डेंजरस जगह है। एक्साइटमेंट और एडवेंचर खूबसूरत से। देखो शंभो। अंतिम पड़ाव है, पहुंचने वाले हैं हम। हमारी सबमिट कर रहे हैं। ये देखो भाई, रास्ते बड़े खतरनाक है, इतना इजी नहीं है। नीचे है पूरा खाई भाई, व्यू चेक करिए। बाकी चलो जी। हो ये चट्टान चढ़ने में तो बहुत मुसीबत है, लेकिन मज़ा भी वही है भाई। हाँ, तो भाई सबसे पहले हमारा भ्यूंडार गांव यहाँ से दिख रहा है भाई। देखिए लास्ट ईयर नहीं दिख पाया था क्योंकि कोहरा लगा था। ये है अपना भ्यूंडार गांव। और यहाँ पे माता नंदा देवी जी का मंदिर भी दिख रहा होगा रेड कलर में। तो भाई ये कुछ था ऐसा व्यू। और बाकी पुलना गांव में अभी धूप नहीं आई, नहीं तो पुलना गांव भी दिख जाएगा। और इधर इन पहाड़ियों के पीछे पीपल कोटी का भी मार्केट आपको देखने को मिलता है, लेकिन अगर कैमरा होता तो दिखता। मोबाइल के कैमरे से उतना क्लियर नहीं आता। देखिए भाई चारों तरफ बस पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ। और ऐसी जगह पे हम अभी पहुँचे हैं, इतने टॉप ऑफ द माउंटेन की बादलों कोहरे से भी ऊपर हाइट पे हम पहुँच चुके हैं भाई। देखिए चारों तरफ बादल कोहरा और पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ। ऐसा अल्टीमेट व्यू देखने के लिए भी भाई हमने बहुत मेहनत करी इन पत्थरों में चल चल करके। ये देखिए भाई, सभी खुश हो रखे क्योंकि मौसम खुला हुआ मिला। और नहीं मिलता तो सबका मूड ऑफ हो जाता। तो भाई वैसे कोई शब्द नहीं है भाई इस जगह पहुंचने के बाद। लिटरली अगर आप आओगे तो आपको एहसास होगा कि आप कहाँ आ गए भाई, जहाँ हम पहुँचे हैं। बहुत अल्टीमेट जगह भाई, बहुत अल्टीमेट जगह। बाद भाई सीधा खाई है। और ये वाला जो ट्रैक आपको रूट दिख रहा है जहाँ पे नदी आ रही है, ये है कागभूसंडी ताल ट्रैक जाने का रास्ता भाई। बादलों के पीछे यहाँ पे सिमरतोली खर्क है, लेकिन अभी दिखेगा नहीं। और ये है हाथी पीक। घूम के पर गए जो लियाने। तो भाई यहाँ पे पहुँच करके 16,000 फीट की ऊंचाई पे पहुँच करके हम पी रहे हैं चाय का आनंद लेंगे हम यहाँ पे। जय हो चाय देवता को भाई। डन वाली। तो जी पीते हैं चाय, गर्मा गर्म थर्मस वाली चाय और साथ में बॉर्बन। वाह, चाइना तो भाई इन पहाड़ियों के पीछे होगा। इधर है भाई, हमने 27 तारीख को जाना है इन बर्फीली पहाड़ियों के पीछे माणा पास। चलो जी, बहुत मज़ा आया। होप सो आपको मज़ा आया होगा। हमारा छोटा सा एडवेंचर ट्रैक व्यू देखिए भाई, उसके लिए कोई शब्द नहीं है, ना ही वीडियो जस्टिफाई कर पाएगी इस जो अमेजिंग ब्यूटी है भाई। सच में चारों तरफ ऐसा लग रहा है हम टॉप पे ही है, बिल्कुल टॉप पे। यहाँ पे ना मतलब हम दूर से फ़ोटो भी नहीं खींच पाएंगे। छोटी सी जगह है और उसके बाद सब कुछ दिख रहा है। पुलना गाँव, जो कागभूसंडी ताल का ट्रैक, पीछे सरोवर दिख रहा है, अमृत सरोवर, श्री हेमकुंड साहिब का हर एक चीज़ दिख रही है भाई।
लेकिन बहुत टफ है। हम अपनी जिम्मेदारी से आए थे और सबको अलाउ नहीं होता है, इसलिए परमिशन ले करके मैंने वीडियो बनाई है आपके लिए, नहीं तो वीडियो बनाना भी अलाउ नहीं है, तो ये चीज़ ध्यान रखें। तो होप से दोस्तों अच्छा लगा होगा वीडियो, और प्लीज़ सभी को शेयर कर देना, क्योंकि ये चीज़ें कोई भी नहीं दिखाएगा। तो इसलिए सिर्फ शेयर करना है, बाकी और कुछ नहीं बोलता हूँ मैं, ताकि और लोग भी देख सके भाई यहाँ से ना ब्यूटी, और चारों तरफ पहाड़ियाँ दिख रही है, हाथी पीक दिख रही है, बहुत चीज़ें दिख रही है। तो चलते हैं दोस्तों, ब्लॉग को करते हैं एंड, मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय दोस्तों।